आज आपको नीले घोड़े सहित धरती में समा गए थे जहांगीर गुग्गा पीर जी। अर्जन सर्जन जान से मारे, आनंदपाल ने शस्त्र डाले, चरण पकड़कर पिंड छुआ, सिंह भवन माड़ी बनवाया। महाराजा गौ चौहान के विवाह में अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रदेश में अनेक विवाह के प्रसंग को लेकर बहुत रुचि से सुनते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ के चमत्कारों और गुग्गा की शक्ति के प्रभुत्व के आगे ये मालवा देश के राजा को अपनी पुत्री शील का विवाह गुग्गा जी से करना पड़ा। विवाह के तुरंत बाद ही बाछल के दोनों पुत्र अर्जुन सर्जन गुग्गा जी से आधे राज्य की मांग करने लगे। इन दोनों ने दिल्ली के राजा आनंदपाल से मिलकर बागड़ देश के चारों ओर से घेर लिया। यह बात गुग्गा जी के लिए असहनीय थी। उन्होंने बहुत क्रोध आया और निकल पड़े। 5 कपड़े और 5 हथियार लेकर पापियों को नाश करने लगे। कहा जाता है कि जहांगीर नीले घोड़े की टापों की आवाज़ पाताल लोक तक पहुंच गई थी। जहांगीर का नीला घोड़ा इन राक्षसों को घेर कर खड़ा हो गया। दोनों ओर से जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। मुगलों को 9 लाख घोड़ा और 9 लाख सवार गुग्गा चांद से मार गिराया। काली माँ ने भी युद्ध में गुग्गा जी का साथ दिया और खून की एक भी बूंद धरती पर गिरने दी थी। बच्चे का एक ही प्रहार से सुरजन की गर्दन पर लगा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद अर्जुन का सिर भी गुग्गा वीर ने धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ इससे ही गुग्गा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। जहांगीर ने दोनों भाई अर्जुन सर्जुन से कटे सिरों को अपने भाले की नोक पर लटका दिया और महल में लौट गए। इस बात से क्रोधित होकर माता बाछल ने गुग्गा जी को देश निकालने का हुक्म सुना दिया। गुग्गा वीर ने अपने घोड़े को दौड़ाया और धरती माँ से प्रार्थना की वे अपने आप में संभाल लेंगे। धरती माँ ने गुग्गा जी को अपनी गर्भ में समाहित कर लिया। यह खबर सुनते ही गुग्गा जी की पत्नी शील शोक में डूब गई। शील के प्रताप से आकाशवाणी बिल्ली ने चुका कि गुग्गा वीर चौहान जीवित है। पाताल लोक में ख्वाजा पीर के साथ हसन पाल खेल रहे हैं। अपने शरीर के बल पर शील ने शील उपासना को हिला दिया। भगवान शिव ने गुरु गोरखनाथ जी को शील के सहायतापूर्ण भेजा। गुरु गोरखनाथ के विवश करने पर गुग्गा जी अब रोज शील से रात को मिलने के लिए आते थे। शील अब फिर भी सुहागने जैसे श्रृंगार करने लगी। माता बाछल ने बार बार पूछने पर शील ने सारा भेद खोल दिया। शील ने कहा कि वह रात को गाय के गोबर का चौका लगाती है। अब जो आपको बताया था उसमें जो कैसे पूजा करते हैं, देखो इसमें शील जी ने कहा वह रात को गाय के गोबर का चौका लगाती है और चौका सूखने के बाद गुग्गा जी वापस चले आते हैं। एक दिन बाछल के कहने पर शील ने चौके पर तेल का लेप चढ़ा दिया ताकि चौका सूखने न पाए। सूखा होने तक चौका नहीं सूखा और माता बाछल ने गुग्गा जी को देख लिया और वापस जाने से रोकने लगी। कहा जाता है कि गुग्गा जी ने अपने गले की माला तोड़कर जमीन पर फेंक दी। जैसे ही माता बाछल उसे उठाने नीचे झुकी और तब तक गुग्गा जी हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। यही कारण है कि गुग्गा जी वर्ष में सिर्फ 9 दिन ही बाहर निकलते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये आपको कहानी बताई है, ये हकीकत में है। आप गुग्गा पीर महाराज की 9 दिन पूजा करो तो आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। और जब मेन जो आपको गुग्गा जन्माष्टमी आ रही है उस दिन भी आप पूजा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। जय गुग्गा पीर महाराज की जय। जय गुरु गोरखनाथ की जय। जय गुग्गा पीर महाराज की जय।